हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक का त्यांग साथ में ही रहता है। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसके साथ वो लोग कजिन ब्रदर भी है। लेकिन जंकुक थोड़ा सा बैड बॉय है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहता है जिससे त्यांग को गुस्सा आ जाता है। त्यांग हमेशा जंकुक को कहता है सबके सामने ऐसी हरकतें मत क्या करो, लेकिन जंकुक कहाँ सुनने वाले हैं। त्यांग उसकी ग्रैंड माँ के साथ बातें कर रहा था और जंकुक पीछे से आकर त्यांग की बम पर एक थप्पड़ लगाते हुए चले जाते हैं। त्यांग थोड़ा सा शाय नेचर का है तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है जंकुक की ऐसी हरकतों से। लेकिन जंकुक तो जोर जोर से हंस रहे थे। त्यांग कहता है जंकुक तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे मना किया था ऐसा करने के लिए, फिर भी तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। जब भी मैं सबके साथ रहता हूँ ऐसी हरकतें करना ज़रूरी है क्या। तो जंकुक कहता है तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ अकेले में कर सकता हो, तुम यही कहना चाहते हो ना। त्यांग त्यांग कहता है क्या मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन जंकुक क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी है क्या। तो जंकुक के पीछे वो दौड़ने लगते हैं उसको मारने के लिए। जंकुक त्यांग को कहता है तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। त्यांग कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ग्रैंड मदर कहता है तुम दोनों क्या लगा के रखा है, अब बस भी करो। जियोन तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। त्यांग को गुस्सा आ जाता तुम जानते हो ना। और त्यांग अब तुम बस भी करो, उससे गलती हो गया है उसे माफ़ भी कर दो। लेकिन त्यांग कहता है नहीं ग्रैंड माँ, आज मैं जंको को नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसने बहुत ही गलत किया है, आपके सामने ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। ग्रैंड माँ कहता है मैं कोई बाहर वाला थोड़ी हूँ, मेरे सामने क्या है तो क्या हुआ। त्यांग तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, तुम तो जानते ही हो ना। जंको थोड़ा सा नॉटी हरकतें करता है और वो है ही इतना नॉटी बच्चा, तो क्या हुआ, वो ऐसा करने से उसको मज़ा मिलता है ना, इसलिए ऐसा करता है। मैं तो उसको मज़ा चखाऊंगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इधर आ जाओ। लेकिन त्यांग कहाँ सुनने वाले हैं, वो जंकुक के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और वो दोनों एक बेडरूम में आ जाते हैं। जंकुक दरवाज़ा बंद करने ही वाले थे लेकिन त्यांग धकेलते हुए अंदर चले आते हैं। जंकुक को वो मारने के लिए उसके पीछे आने लगते तो जंकुक पैर फिसल कर बेड पर गिर जाता है। उसी के साथ त्यांग भी उसके साथ गिर जाता है क्योंकि त्यांग की टी शर्ट को जंकुक ने पकड़ लिया था, इसीलिए त्यांग भी उसके ऊपर गिर जाते हैं। और त्यांग और जंकुक बहुत ही क्लोज थे, उन दोनों के होठ जो है एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। तो जंकुक और त्यांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। उन दोनों की लिप्स आपस में टच होने वाले थे, लेकिन बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनकर त्यांग जंकुक के ऊपर से उठ जाता है और जंकुक भी उठकर बैठ जाते हैं और अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। त्यांग वो दरवाजे के सामने जाते हैं तो यहाँ पर कोई और नहीं जेहूब आया हुआ था और जेहूब कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों दोबारा से लड़ रहे हो। गैन मैंने कहा कि तुम दोनों लड़ रहे हो तो मुझे भेज दिया है तुम दोनों को रोकने के लिए, ऐसा क्यों करते हो तुम दोनों बच्चे नहीं हो। और जंकुक तुम कब गुड बॉय बनने वाले हो, त्यांग को देखो वो कितना अच्छा है, उस जैसा गुड बॉय नहीं बन सकते हो क्या। जंकुक कहता है आप क्यों मुझे डांटने लग गए हो, आप तो हमारी ह्यूंग हो और आप मुझे ही हमेशा डांटते हो, त्यांग को कुछ नहीं कहते हो। लेकिन क्यों, क्या आप मेरे भाई हो या फिर त्यांग के। त्यांग कहता है क्यों, वो सिर्फ तुम्हारा भाई क्यों होगा, वो मेरा भी भाई है। और ऐसे भी जंकुक हमेशा गलती तुम्हारा होता है, इसलिए जो ब्रदर तुम्ही को ही डांटते हैं। जंकुक कहता है ब्रदर मेरी है लेकिन हमेशा तुम्हारा साइड लेता है, पता नहीं क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है। जेहूब कहता है जंकुक अब तुम जबान लड़ाना बंद करो और हाँ त्यांग को परेशान करना बंद करो। त्यांग कुछ दिन बाद जब यहाँ से चला जाएगा, अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे, किसके साथ लड़ोगे। जंकुक कहता है क्या, उसकी हस्बैंड, मैं समझा नहीं। त्यांग कहता है अब क्या कह रहे हो, मैं भी समझा नहीं। जेहूब कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, त्यांग तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता आया है और वो लड़का बहुत ही हैंडसम और जेंटलमैन है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, आई होप तुम भी उसको पसंद करोगे। गैर माँ को तो वो बहुत ही पसंद है। त्यांग कहता है कौन है वो और मुझे किसी ने कहा क्यों नहीं। जेहूब कहता है आखिर तुम्हें किसी ने नहीं कहा इसलिए होगा क्योंकि शायद मौका नहीं मिला होगा, लेकिन जब तुम उसको शाम को मिलने वाले हो ना तुम्हें पता चल जाएगा, वो बहुत ही जेंटलमैन और अच्छा लड़का है। जंकुक कहता है क्या शाम को, आप क्या कहना चाहते हो। जेहूब कहता है तो मुझे लगता है तुम दोनों को कहना ही पड़ेगा। यूंगी जो बहुत ही जेंटलमैन है और बहुत ही अच्छा है, वो त्यांग से शादी करना चाहता है। त्यांग की फ़ोटो को देखकर यूंगी को बहुत पसंद आ गया और सबसे बड़ी बात गैन माँ को यूंगी बहुत ही पसंद है और गैन माँ चाहता है कि त्यांग यूंगी के साथ शादी कर ले और त्यांग तो गैन माँ को बहुत प्यार करता है।
तो त्यांग ज्ञान माँ की बातों को वो इग्नोर नहीं करेगा और ज्ञान माँ को लगता है त्यांग को ज्ञान माँ जो भी कहेगा त्यांग वही करेगा। इसलिए ज्ञान माँ त्यांग पर भरोसा करते हुए योंगी को आज शाम को आने के लिए कह दिया। तो त्यांग तुम शाम को तैयार रहना, योंगी तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और वो जंगकुक तुम उसके सामने कोई भी शरारत मत करना और त्यांग के साथ ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि त्यांग को योंगी के सामने शर्मिंदा फील हो, समझे तुम। तो जंगकुक कहता है क्या मैं त्यांग को शर्मिंदा फील कराता हूँ सबके सामने। त्यांग कहता है और नहीं तो क्या, तुम हमेशा ऐसी कोई हरकतें करते हो जिसे मैं सबके सामने शाय फील करता हो। तुम्हें पता नहीं चलता है क्या जंगकुक, मैं तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुमने गैर माँ के सामने मेरे। तो जंगकुक कहता हाँ मैं बस बहुत सुन लिया, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया है। जंगकुक को अचानक बहुत ही गुस्से में देखकर त्यांग शौक हो जाता है और जिहोब भी। वो कहता है क्या वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हूँ। जिहोब कहता है मैंने इससे पहले जंगकुक को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग सब उसको इतना ज़्यादा चिढ़ाते हैं और उसके साथ जंगकुक को बहुत डांट भी मिलता है। लेकिन जंगकुक को कभी इस तरह से गुस्सा करते हुए नहीं देखा है त्यांग, पहली बार वो इतना गुस्से में लग रहे हैं। क्या बात है, क्या तुम दोनों के बीच में कोई बहस हुआ है। त्यांग कहता नहीं तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि जंगकुक को इतना गुस्सा आ जाए, मुझे नहीं पता वो इतना गुस्सा क्यों हो गए। त्यांग कहता है तो मैं ज्ञान माँ से जाकर बात करके आता हूँ। जिहोब कहता है हाँ वो तुमसे कुछ कहना चाह रहे थे। त्यांग कहता है हाँ मैं भी उनके साथ ही बात कर रहा था लेकिन जंगकुक। तो जिहोब कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद त्यांग अपने ज्ञान माँ के साथ बात करने के लिए नीचे चले जाते हैं। ज्ञान माँ त्यांग को योंगी के बारे में बोलने ही वाला था तो त्यांग कहता है हाँ मुझे जिहोब ब्रदर ने कह दिया है। तो ज्ञान माँ कहता है अगर उसने कह ही दिया है तो मैं रिपीट क्या करूँगा, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना त्यांग, क्या तुम्हें मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है। त्यांग ज्ञान माँ से कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप जो भी कहोगे वैसा ही होगा, ठीक है, आपको इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप कहो मैं योंगी से शादी कर लूँगा, मुझे उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपने पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा। तो ये बात आकर जंगकुक सुन लेता है और वो त्यांग को बहुत ही गुस्से में देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो ऊपर चले जाते हैं। त्यांग जंगकुक को ऊपर जाते हुए देख लेते हैं लेकिन वो उसके पीछे जाने ही वाला था। ज्ञान माँ कहता है त्यांग मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर किया था, तुमने उसको चेक कर लिया है ना, आज शाम को तुम्हें वही पहनना है। योंगी को ब्लैक कलर की सूट बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज ब्लैक कलर की सूट पहनो। त्यांग कहता है हाँ ठीक है मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। तो वो जंगकुक के पास नहीं जा पाता है और जंगकुक ऊपर से सब कुछ सुन लेता है और वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर त्यांग किसी और से शादी करने वाले हैं लेकिन क्यों, और ज्ञान माँ उसकी शादी तय भी कर दिया है, जंगकुक से कहा भी नहीं और ना ही उससे पूछा है। ऐसा वो लोग कैसे कर सकते हैं। अब जाकर वो लोग बोल रहे हैं कि त्यांग की शादी होने वाला है और उसको फिक्स भी कर दिया है। उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगा। जंगकुक अब अपने रूम में चले जाते हैं, शाम होने ही वाले हैं। त्यांग सूट को चूज कर लेता है और कहता है इतने सारे ब्लैक सूट को ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जंगकुक को नहीं पता था त्यांग ऑलरेडी एक सूट को लेकर गया है पहनने के लिए। जंगकुक नोटिस करता है बेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का सूट है तो उसको लगता है कि त्यांग इसी को ही पहनने वाले हैं, इसलिए जंगकुक उस सूट को कैंची से काट देता है और वो अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद वो बहुत ही खुश लग रहे थे और जंगकुक खुद जाकर ब्लैक सूट पहन लेता है। जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और कहते हैं ज्ञान माँ मैं कैसे लग रहा हूँ। ज्ञान माँ कहते हैं तुम तो बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे हो, जैसा तुम हमेशा लगते हो। जंगकुक आज तुमने ब्लैक कलर का सूट पहना है, अच्छा किया, आज त्यांग भी ब्लैक कलर का सूट पहनने वाले हैं, वो उसको देखने के लिए योंगी आ रहे हैं ना, उन दोनों की शादी होने वाले है, क्या तुमने सुन लिया है। जंगकुक कहता है हाँ और मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए, आखिर आपने त्यांग की शादी तय किया है तो मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। ज्ञान माँ कहता है लेकिन तुम्हारे फेस पर कोई खुशी नहीं दिख रहा है मुझे, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। जंगकुक क्या बात है बेटा, क्या मैंने तुम्हारे लिए किसी पार्टनर को नहीं ढूंढा है, क्या तुम्हें इस बात का गुस्सा आ रहा है। तो तुम गुस्सा मत होना क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लूँगा। वो त्यांग तुमसे 2 साल बड़े हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी शादी पहले तय कर देते हैं, उसके बाद तुम्हारी शादी तय कर देंगे। जंगकुक कहता है हाँ इसके लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ, आपको किसने कहा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि त्यांग की शादी होने वाला है और मैं बहुत ही मस्ती करने वाला हूँ। गर्मा कहता है लेकिन जंगकुक आज कोई शरारत मत करना क्योंकि योंगी बहुत ही जेंटल लड़का है, वो ये सब कुछ पसंद नहीं करेगा
और तुम तो जानती हो त्यांग बहुत ही शाय फील करता है, उसको भी ये सब कुछ पसंद नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि यूंगी और त्यांग की शादी हो जाना ही अच्छा है। वो दोनों सेम नेचर की है, उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे रहेंगे। क्या कहते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है ज्ञानमा मुझे ऐसा नहीं लगता है। ज्ञानमा कहता है क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है जंगकुक, क्या बात है? जंगकुक कहता है हमेशा एक ही नेचर की इंसान को शादी नहीं करना चाहिए। दो इंसान अगर अलग होना तो वो रिश्ता बहुत ही अच्छा रहता है। वो जोड़ी जो है बहुत ही सुपरहिट रहता है, जैसा कि त्यांग और मैं। तो ज्ञानमा कहता है मैं समझा नहीं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है मैंने कहा कि हम दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ही मिसालेदार है। आपको नहीं लगता है ज्ञानमा? चलिए कोई बात नहीं, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। त्यांग आता ही होगा, वो कहाँ है? तो ज्ञानमा कहता है मैंने उसको सूट ट्राई करने के लिए भेजा था, लेकिन त्यांग अभी तक आया क्यों नहीं? जंगकुक कहता है वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उसके कपड़ों को फाड़ दिया है। ज्ञानमा कहता है तुमने कुछ कहा क्या जंगकुक? तो त्यांग कहता है ज्ञानमा मैं आ गया हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? ज्ञानमा कहता है ओ माय त्यांग, तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तुम और जंगकुक दोनों ही बहुत ही हैंडसम हो, और तुम दोनों माशाल्लाह काले कपड़ों में बहुत ही अच्छे लगते हो। तुम दोनों पर किसी की नज़र ना लगे। और उन दोनों की भलाइयाँ लेता है। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है और बहुत ही गुस्से से त्यांग को देखकर कहता है उसको ये सूट कहाँ से मिला? मैंने तो उसकी सूट को फाड़ दिया था, तो वो ये कहाँ से लेकर आया? तो त्यांग कहता है ज्ञानमा वो आपने जो सूट मंगाया था ना मेरे लिए, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको पहन लिया। आपको ये सूट पसंद तो है ना? ज्ञानमा कहता है हाँ, सारे ही सूट बहुत पसंद है, और तुम जो भी पहनते हो ना वो अपने आप ही अच्छा बन जाते हैं। त्यांग कहता है हाँ आपने सही कहा, और जंगकुक की तरफ त्यांग देखता है। जंगकुक भी त्यांग को ही देखे जा रहा था। त्यांग समझ आता है उस सूट को जंगकुक ने ही फाड़ा होगा। लेकिन यूंगी आ जाते हैं और ज्ञानमा कहता है यूंगी बेटा तुम आ गए हो, चलो आ जाओ और बैठ जाओ। यूंगी ये त्यांग है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाला है। यूंगी त्यांग को देखकर देखते ही रह जाते हैं। और जंगकुक कहता है क्या आप मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले हो ज्ञानमा? ज्ञानमा कहता है क्यों नहीं करूँगा, ये है जंगकुक, और जंगकुक त्यांग की कजिन ब्रदर है। जंगकुक यूंगी से कहता है और हाँ उसी के साथ हम दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी है। सिर्फ फ्रेंड ही नहीं, बहुत क्लोज फ्रेंड। यूंगी कहता है बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा सुनकर। त्यांग तो तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने सुना था तुम कुछ दिन पहले बहुत ही बीमार थे। त्यांग कहता है वो मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था। यूंगी त्यांग के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे। जंगकुक को उन दोनों को बात करते हुए देखकर इतना जलन हो रहा था, वो गुस्से में एक गिलास उठाता है और नीचे गिरा देता है। ज्ञानमा कहता है क्या हुआ जंगकुक? त्यांग उठ जाते हैं और जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो? मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें हैंड को कुछ हुआ तो नहीं ना जंगकुक? आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है मैंने क्या किया, छोड़ो मेरी हैंड को। और तुम्हें मिलने के लिए यूंगी आया है ना, उससे बातें करो, तुम्हारी शादी तो उसके साथ होने वाला है। तो अब मेरा क्या करना छोड़ दो त्यांग, तुम मेरा क्या क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर अपने होने वाले हस्बैंड की क्या करो। त्यांग कहता है जंगकुक ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, और तुम जानते हो ना वो मैं। तो जंगकुक कहता है वो तुम क्या? तो त्यांग कुछ नहीं कहता है। और ज्ञानमा कहता है क्या हुआ त्यांग, तुम चुप क्यों हो गए? और जंगकुक तुमसे क्या पूछ रहा है? त्यांग कहता है वो कुछ नहीं। जंगकुक कहता है क्या तुम नहीं बोलने वाले हो? त्यांग कहता है जंगकुक चुप हो जाओ और अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यूंगी कहता है क्या हुआ, तुम दोनों ही परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? अगर तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो कह सकते हो। ऐसे भी मैं बहुत ही फ्री माइंडेड हूँ, मैं कोई माइंड नहीं करूँगा। त्यांग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक कहता है क्या ऐसी कोई बात नहीं है त्यांग? त्यांग कहता है नहीं, मैंने कहा ना जंगकुक तुम अपने रूम में जाओ। जंगकुक कहता है तो ठीक है, इसके बाद मुझसे कभी भी बात करने मत आना, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कभी तुम्हें मेरा शक्ल नहीं दिखाऊंगा त्यांग, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया है। और जंगकुक यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो जंगकुक कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँगा और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। त्यांग कहता है लेकिन जंगकुक वो। तो ज्ञानमा कहता है रुक जाओ त्यांग, और जंगकुक तुम भी रुक जाओ, मैं तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? जंगकुक कहता है हाँ मैं त्यांग को पसंद करता हूँ और मैं त्यांग से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन
आप अपनी लाडले पोते त्यांग से क्यों नहीं पूछते हो वो आखिर किसे पसंद करता है? क्या वो मुझे पसंद करता है या भी नहीं? या फिर वो यूंगी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है? त्यांग जो कहेगा उसी से ही मेरा डिसीजन लेना होगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा अगर वो यूंगी से शादी करता है तो। गैनमा त्यांग से कहता है, त्यांग मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जंगको को पसंद करते हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम मेरी वजह से यूंगी से शादी करने वाले थे? त्यांग कहता है, हाँ वो मैं जंगको को पसंद करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो गैनमा कहता है, तो तुम मेरी वजह से किसी और से शादी करने के लिए राज़ी क्यों हो गए थे त्यांग? मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें बिना पूछे ही यूंगी के साथ तुम्हारी शादी तय करने वाला था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्यांग कहता है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मैंने आपसे कहा नहीं। गैनमा यूंगी से कहता है, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था शादी के लिए, लेकिन वो दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आखिर ये दोनों ही मेरे लाडले हैं और वो लोग अगर साथ में खुश है। मुझे कभी लगा नहीं था कि त्यांग और जंगकुक एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो दोनों लड़ते रहते हैं। मुझे लगा अगर त्यांग किसी और से शादी करके चला जाएगा तो जंगकुक के लिए किसी और को मैं ढूंढ लूँगा और वो दोनों शादी के बाद किसी और के साथ खुश रहेगा। यूंगी गैनमा से कहता है, आपको शर्मिंदा फील करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और त्यांग और जंगकुक की अब गैनमा शादी करने वाले हैं तो कुछ दिन बाद जंगकुक और त्यांग की शादी होने वाले हैं। शादी की तैयारियाँ चल रहा था और ऐसे ही देखते ही देखते आज त्यांग और जंगकुक की शादी है। जंगकुक और त्यांग शादी के दिन बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। जिहोप त्यांग और जंगकुक से कहता है उन दोनों के प्यार के बारे में कुछ कहने के लिए। तो जंगकुक कहता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कब हम दोनों को प्यार होगा हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब त्यांग की शादी होने वाले थे तब जाकर हम दोनों को रियलाइज़ हुआ। और अब अगर मैं त्यांग को सबके सामने प्यार की इजहार नहीं करूँगा ना तो और कब करूँगा? त्यांग, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हें कितना ही पेशेंट क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग। त्यांग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, चाहे तुम मुझे कितना पेशेंट क्यों ना करो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। उसके बाद जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। सो गाइज, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।